तुमने अपना वादा तोड़ा है, जन्म जन्म का साथ। पूजा के सरप्राइज से पूरा परिवार हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस तरह वादा निभाता है। 6 दिन पहले गुनगुनी धूप गणेश जी को सहला रही थी और गुलाबों की सुगंध घर में बिखरी थी। आज मेरा जन्मदिन है, पूजा का सबसे उत्साह भरा दिन। मन ही मन सोचते हुए उन्होंने अपना एल्बम उठा लिया और पूजा की यादों में खो गए। सिर्फ 15 साल का साथ रहा पूजा का, फिर यूं ही बीच में छोड़कर चली गई। डॉक्टर, वैद्य, हकीम क्या क्या नहीं आजमाया, पर सब बेकार। पर इन 15 सालों में इतना सारा प्यार दिया था उसने कि लोगों के लाख समझाने पर भी गणेश जी ने दूसरी शादी नहीं की। बच्चे छोटे थे और सबसे बड़ा बहाना था दूसरी शादी करने का, पर उन्हें लगा कि पूजा उनके घर में ही नहीं, उनके रोम रोम में बसी है। वो कहीं गई ही नहीं, उनके साथ ही है। उसके काम करने का तरीका, सबका ख्याल रखने का ढंग, उसकी बिल्कुल अलग सी बातें, ये सारी यादें ही गणेश जी के जीने का सहारा है। उसके रोपे पेड़ पौधे, उसका सजाया घर, गुलाबों की खुशबू, सब में बसी है वो। तब भी बच्चों के बड़े होकर अपने मनपसंद शहरों में सेटल होने के बाद उनके लाख कहने पर भी वो ये घर छोड़कर जा ना सके। ये घर, पूजा का घर, उसकी यादों का बसेरा। पूरा घर पूजा ने खुद सामने खड़े होकर अपनी देखरेख में बनवाया था। लॉबी में मंदिर और उसके ठीक सामने वाली खिड़की के पार लॉन में देसी गुलाबों की क्यारी। माली ने पूछा था कि एक से एक सुंदर वैरायटी की विदेशी गुलाब छोड़कर देसी गुलाब क्यों चुने तुमने? उस पर पूजा ने कहा, विदेशी गुलाबों में खुशबू नहीं होती और खुशबू के बिना फूल वैसे ही होते हैं जैसे अच्छाई के बिना सुंदरता। इतने फूल उगाए हैं तुमने, मंदिर में इतने नियम से रोज दिया बाती करती हो, पर कभी फूल तोड़कर चढ़ाती नहीं, क्यों? अरे, मेरे कान्हा जी कभी पसंद नहीं करेंगे कि उनके बनाए इतने सुंदर जीवन को उसके मुरझाने का समय आने से पहले डाली से अलग कर दिया जाए। इसीलिए तो मैंने मंदिर ऐसी जगह बनवाया है कि बिना फूल को डाली से अलग किए उन्हें चढ़ा सकूं। पर उसकी ज़िंदगी का फूल उसके भगवान ने समय से पहले डाली से अलग कर दिया। गणेश जी पूजा का इच्छा का मान रखते हुए मंदिर में दिया बाती भी करते हैं और भगवान से शिकायत भी कि उन्होंने ठीक नहीं किया। तुम तो कहती थी कि जब मैं बूढ़ा और जिद्दी हो जाऊंगा तब भी मेरा साथ निभाओगी, मेरा ख्याल रखोगी, हर साल मेरा जन्मदिन इतने ही उत्साह से मनाओगी। पर तुमने अपना वादा तोड़ दिया। अचानक गणेश जी पूजा की हंसती फोटो देखकर रो पड़े। देखो, आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ। किराए पर रहने वाले बच्चे भी अपने घर गए हैं। तभी उन्हें लगा कि अगले पन्ने पर पूजा का फोटो मुस्कुराकर कह रही है, दुखी मत हो, काम वाली सीता दीदी को आपकी पसंद की सारी चीज़ें बनाना सिखा कर गई हो। अभी वो आने वाली होंगी। चलिए उठकर दरवाज़ा खोल दीजिए, फिर याद कीजिए मुझे। उन्होंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया, फिर पूजा से बतियाने बैठ गए। कुछ देर बाद लगा कि दिल में उठती ठेस बढ़ गई है। पलकें खोली तो वो हॉस्पिटल में थे और बच्चे आंखों में पानी लिए सामने बैठे थे। बच्चों के आने से घर में चहल पहल हो गई थी। सीवियर हार्ट अटैक के आने के कारण केयर टेकर में उन्हें बिस्तर पर ही रखा गया था। हम अब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बच्चों ने थोड़ी सख्ती से कहा तो काम वाली सीता दीदी को दया आ गई। साहब, यहाँ तुम्हारी माँ को महसूस करते हैं, उन्हें यहाँ रहने दो। फिर हम सब और केयर टेकर दीदी भी तो हैं। केयर टेकर दीदी? पापा तो किसी केयर टेकर को रखने को मान ही नहीं रहे थे। बच्चे चौंके। आपने बाद में रख ली क्या कोई केयर टेकर? नहीं तो किसकी बात कर रही हो तुम? उन्होंने सीता से पूछा। उस दिन मैं छुट्टी लेने के लिए आपको फ़ोन करने वाली थी, क्योंकि बच्चे बाहर जाने की जिद कर रहे थे। इनकी भी छुट्टी थी। तभी आपकी केयर टेकर दीदी का फ़ोन आया कि आज आपका जन्मदिन है, तो आज मैं छुट्टी न लूँ। मुझे भी उन्हीं का फ़ोन आया था कि तुरंत पहुँचूँ, आपने बुलाया है। ड्राइवर रवि भी बोला।
अरे हाँ, हॉस्पिटल स्टाफ भी बता रहा था कि आपकी केयर टेकर ने फ़ोन करके आपका इमरजेंसी केस आने की सूचना देते हुए स्ट्रेचर हॉस्पिटल के बाहर तैयार रखने को कह दिया था। बेटी ने याद किया और हमें भी। अरे हाँ, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि किराएदार यहाँ थे ही नहीं, तो हमें आपके फ़ोन से किसने खबर दी? आप तो बेटा कुछ सोचते हुए बोला। ज़रा देखिए तो किस नंबर से फ़ोन आया था। बेटी ने सीता और रवि के फ़ोन लिए, पर सबकी आंखें आश्चर्य से फैलती गई क्योंकि किसी भी फ़ोन में उस समय पर कोई भी नंबर कॉल रिकॉर्ड में था ही नहीं। जब उस अनजान केयर टेकर का फ़ोन आया था, सब पहेली में उलझ चुके थे। पर गणेश जी की पहेलियाँ सुलझ गई। कैसे सीता को पता चल जाता है कि उन्हें किस दिन क्या खाने का मन है? कैसे रवि को पता चल जाता है कि उन्हें कब कहाँ जाना है? कैसे माली को पता है कि उन्हें किस सीज़न के किस फूल की खुशबू पसंद है? और कैसे सीता को पता है कि घर को कैसे व्यवस्थित रखना है? कैसे किराएदार या बच्चों को पता चल जाता है कि जब वो उदास होते हैं और उनका मन होता है कोई 2 पल साथ बैठ जाए या फ़ोन कर ले? उन्होंने बगल के स्टूल पर रखा एल्बम उठा लिया और पूजा की मुस्कुराती तस्वीर को देखकर भीगी पलकों से बोले, अब कभी नहीं कहूँगा कि तुमने अपना वादा तोड़ा है। तुमने तो ऐसा वादा निभाया है जैसा जन्म जन्म का साथ हो। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।